अंग्रेज़ भारत छोड़कर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि यहाँ उनके लिए एक अमूल्य उपनिवेश था जिसने उन्हें अपार आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य लाभ मिलते थे। भारत को ब्रिटिश क्राउन का गहना कहा जाता था क्योंकि यहाँ से अंग्रेज़ों को अनगिनत संसाधन, सस्ता श्रम और एक विशाल बाजार मिलता था। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना अधिकार जमाना शुरू किया और धीरे धीरे 1858 तक पूरे देश को अपने शासन में ले लिया। भारत की समृद्धि और संसाधनों ने ब्रिटिश की औद्योगिक क्रांति को ईंधन दिया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था फलती फूलती रही। भारतीय कपास, मसाले, चाय और अन्य संसाधनों का भारी मात्रा में दोहन किया गया और बदले में भारतीय बाजार को ब्रिटिश वस्तुओं का गुलाम बना दिया गया। ये आर्थिक शोषण इतने बड़े स्तर पर था कि 18वीं शताब्दी में भारत की जीडीपी दुनिया की सबसे ऊंची थी। लेकिन ब्रिटिश शासन के अंत तक देश गरीबी और भुखमरी से जूझने लगा। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारतीय समाज में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर दरारें पैदा की ताकि जनता संगठित न हो सके। लेकिन भारत की जनता गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रही। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ने अंग्रेज़ों को यह एहसास दिला दिया कि भारतीयों को हमेशा दबाकर रखना आसान नहीं होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया। हालांकि इस संग्राम को दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद भारत में स्वतंत्रता की आग कभी बुझी नहीं। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय जनता में गुस्सा और अधिक बढ़ गया और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे बड़े आंदोलन हुए, जिसमें लाखों भारतीयों ने भाग लिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन स्वतंत्रता की लौ को बुझने नहीं दिया। ब्रिटिश सरकार ने हर संभव कोशिश की भारत पर शासन बनाए रखने की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य शक्ति कमज़ोर पड़ गई। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज और 1940 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला दी। भारतीयों ने स्पष्ट कर दिया कि अब वह किसी भी कीमत पर आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहेंगे। आखिरकार बढ़ते दबाव और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अपार शक्ति के आगे ब्रिटेन झुक गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ी। लेकिन जाते जाते अंग्रेज़ों ने देश का विभाजन कर दिया, जिससे लाखों निर्दोष लोग मारे गए और करोड़ों को अपना घर छोड़ना पड़ा। आज जब हम अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, हमें उन वीरों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले सकें। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भारत को सिर्फ अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा, बल्कि उन लोगों ने भी कमज़ोर किया जो देश के अंदर रहकर दूसरों को भड़काने और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे थे। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को एकजुट रखें, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें और उन आंतरिक शत्रुओं को पहचानें जो आज भी समाज में नफरत फैलाकर हमें कमज़ोर करना चाहते हैं। स्वतंत्रता सिर्फ एक उपहार नहीं, ये एक जिम्मेदारी भी है जिसे हमें पूरी ईमानदारी से निभाना है। जय हिंद।